ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। किस्मत सिर्फ हमें मौका देती है, लेकिन मेहनत वो है जो हमें चौंका देती है। आप जानते हो कि जो हमारी किस्मत में नहीं है ना, जो हमारी किस्मत में परमात्मा ने नहीं लिखा, वो भी हम पा सकते हैं अपनी मेहनत के बल पर। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे ना, तो आपको वो भी मिल जाएगा, वो भी आपकी किस्मत में लिख जाएगा जो आपकी किस्मत में नहीं है। क्योंकि ईश्वर ना आपके कर्मों को देखते हैं, आपकी मेहनत को देखते हैं। जब आपके कर्म और आपकी मेहनत दोनों मिल जाते हैं ना, तो आपको ईश्वर कभी भी देने से पीछे नहीं हटता। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कोई चीज़ लेना चाहते हैं जो हमें चाहकर भी नहीं मिल रही होती। और ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कई लोग बोलते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत के बल पर वो भी पा लेते हैं जो उनकी किस्मत में नहीं होता। कई सालों बाद भी उन्हें वो चीज़ मिल जाती है, क्योंकि ईश्वर, हमारे परमात्मा, हमारे साईं हमें खुश होकर हमारी झोली में वो भी डाल देते हैं। तो आइए, इससे रिलेटेड आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यापारी था, एक बिजनेसमैन था। वो बहुत ही गुणवान था, बहुत गुणी था अपने व्यापार में, और उसका व्यक्तिगत व्यवहार जो था वो भी बहुत अच्छा था। सबसे बना कर रखता था, समाज में भी, व्यापार में भी, परिवार में भी बहुत अच्छे से। और उस व्यापारी की हर किसी से बनती थी, क्योंकि उसका नेचर बहुत अच्छा था। हर कोई उसको बुलाता था, क्योंकि उस व्यापारी का जो नेचर था वो बहुत ही अच्छा था। तो लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन उस व्यापारी के जीवन में एक कमी थी कि उसकी संतान नहीं थी, और वो इस चीज़ को लेकर ना बहुत दुखी रहता था, बहुत परेशान रहता था, और जगह जगह मिन्नतें मांगता था, भगवान की पूजा पाठ करता था, सब कुछ करता था, जो जैसे बोलता था ना वो वैसे करता था। और यही हुआ, कुछ सालों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। जो उसकी पूजा थी वो ईश्वर ने स्वीकार कर ली, और उसे एक संतान की प्राप्ति हुई, और वो पुत्र हुआ। और घर परिवार में सब बहुत खुश हो गए, क्योंकि बहुत सालों बाद, बहुत मन्नतों के बाद एक बच्चा उनके घर में आया, और उसका नाम रखा गया था अंश। और उस बच्चे को हर कोई बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो बहुत ही मन्नतों के बाद, बहुत सालों बाद हुआ था। तो ईश्वर की कृपा उन पे हुई थी, और उस बच्चे को सब बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि वो एक ही बच्चा था और बहुत सालों बाद हुआ था। उसकी हर फरमाइश को पूरा किया जाता था, और उस बच्चे के मुंह से निकालने से पहले हर एक चीज़ हाजिर हो जाती थी। वो बच्चा जैसे बोलता कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो हर एक चीज़ उसको मिल जाती थी, क्योंकि पूरे परिवार में वो लाडला था, सबका दुलारा था। तो सभी उसको बहुत प्यार करते थे, और व्यापारी भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जा रहा था, तो जो व्यापारी था वो बुढ़ा होता जा रहा था, बूढ़ा हो रहा था। तो व्यापारी को अपने व्यापार की बहुत चिंता होने लगी कि कैसे और कौन संभालेगा, और उसे अपने परिवार की भी, भविष्य की बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि जो उसका बच्चा था, जो उसका बेटा था अंश, वो उसकी मेहनत की कद्र नहीं करता था, और मेहनत करने के बाद जो भी उस बच्चे को प्राप्त होता था वो उसकी भी कद्र नहीं करता था, क्योंकि बचपन से ही वो बहुत लाड प्यार में पला था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, बिना कुछ कहे उसके पास में चीज़ हाजिर हो जाती थी। तो उसने कभी कद्र नहीं करी, कभी चीज़ों की कीमत नहीं समझी। तो ये सब कुछ उसके पिता को परेशान कर रहा था। वो बहुत चिंतित था कि ये सब कुछ कैसे होगा, ये कैसे मेहनत की कद्र करेगा, किस तरह से अपने भविष्य को बनाएगा। तो वो बहुत चिंतित था। तो उसके पिता ने एक निर्णय लिया और सोचा कि मुझे इसे सिखाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बचपन में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये बड़ा हो रहा है तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब उनका बेटा जवान हो गया, तो पिता ने अपने बेटे को बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम्हारा इस परिवार में और बिजनेस में कोई भी योगदान नहीं है। अगर तुम 2 वक्त का खाना खाना चाहते हो, 2 वक्त की रोटी खाना चाहते हो ना, तो इसके बदले तुम्हें उस रोटी की कीमत चुकानी होगी। जब तुम उस 2 वक्त के खाने की कीमत चुकाओगे, पैसे दोगे, उसके बाद ही तुम्हें खाने को मिलेगा। तो उस बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि वो सबका लाडला है। कभी चाचा से, कभी चाची से, कभी मामा मामी, नाना नानी, माँ भाई बहन, सबसे वो पैसे ले आता था। एक एक दिन कर कर वो ऐसा ही करता था। पिता को पैसे लाकर देता और पिता बोलते कि इसे कूड़े में फेंक दो, और वो बहुत ही आराम से उसे कूड़े में फेंक देता था। और पिता कहते थे चलो खाना खा लो,
तो वो ऐसा ही करता रहा। लगातार कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद सभी लोगों ने अंश से कन्नी काटना शुरू कर दिया, क्योंकि कोई भी उसकी कितने दिनों तक मदद करता। तो सब ने मदद की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सब ने उससे कटना शुरू कर दिया। तो वो बहुत परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, पैसे कहाँ से लाऊं। तो वो एक दिन बाज़ार गया और मजदूरी करने लगा। जो भी काम उसके हाथ में लगता वो उस काम को करता। और एक व्यक्ति एक दिन ठेला ढकेल रहा था, तो वो गया उसके पास और बोलता है, क्या मैं आपके ठेले को ढकेल लगा दूं, घसीट दूं। तो उसने वो भी किया और करने के बाद पैसे कमाए। और पैसे कमाने के बाद वो दोबारा उस दिन अपने पिता के पास गया और पिता को रोज़ की तरह पैसे दिए। तो पिता ने हमेशा की तरह कहा कि इसे कचरे के डब्बे में डाल दो। तो फिर अंश अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैंने इतनी मेहनत कर कर पैसे कमाए और आप कहते हो कि मैं इसे कचरे के डब्बे में डाल दूं। तो पिता मुस्कुराए उस दिन और कहते हैं, हाँ बिल्कुल सच में, आज तुमने सच में मेहनत की है, आज तुम्हें सच में उस पैसों की कद्र हुई है, इसलिए तुम आसानी से उन पैसों को कचरे के डब्बे में नहीं फेंक पाए, क्योंकि वो मेहनत के पैसे थे और इससे पहले तुमने मेहनत नहीं की थी और इसलिए तुम कचरे के डब्बे में उन पैसों को डाल देते थे। लेकिन आज तुमने सच में मेहनत की है, आज तुम्हें कद्र हुई है मेहनत की, पैसों की, तो इसलिए आज तुम इसकी कीमत जानते हो, इसकी कीमत को समझ रहे हो, तुम्हें दर्द हुआ है। तो ऐसे ही हम अपने आप में संपन्न कितना ही क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने बच्चों को पैसों की, मेहनत की कद्र बतानी चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास में आज सब कुछ है और हम सक्षम हैं हर चीज़ करने में, हर चीज़ खरीदने में, करने में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों को उस मेहनत की कद्र करना ना सिखाएं। तो कभी कभी बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को मेहनत की कद्र समझाना, क्योंकि आपने कई बार नोटिस किया होगा ना, जिन बच्चों को कभी भी कोई कमी नहीं लगती ना, वो बच्चे लाड प्यार में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और माँ बाप बोलते हैं कि बचपन में ये तो लाडला बच्चा है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं ना, तो वही बच्चे माँ बाप के लिए दुखदाई बन जाते हैं, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए दुखदाई होते हैं। फिर वो खुद ही परेशानी को झेलते हैं। तो इसलिए बचपन से ही बच्चों को मेहनत की कद्र करना सिखाएं। और जो आपकी किस्मत में नहीं है ना, वो भी आप पा सकते हो अगर आप मेहनत करो। तो आपके हाथ में है सब कुछ। अगर आप चाहो ना तो अपनी किस्मत को अपने आप पलट सकते हो, ये आपके हाथ में है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।